नमस्कार दोस्तों, आप देखेंगे कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा आपके लिए कि न्यू ऐप हम लोग का जो स्टूडेंट इलाइट है वह लॉन्च होने की खुशी में आपको एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर हम दे रहे हैं। ठीक है, झारखंड का जो जीके का बैच है वो हम बहुत जल्द ही ला रहे हैं आपके सामने, और आप लोगों का एग्जाम भी नियरेस्ट में है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये हम आपको निर्णय लिए, ठीक है, कि झारखंड जीके का जो बैच है उसका जो प्राइस रखा गया है वो 1000, लेकिन यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट इलाइट जो एप्लीकेशन है वह लॉन्च होने की खुशी में आपको अभी डिस्काउंट दे रही है, और वह डिस्काउंट क्या है 751। उसके बाद आप एक कूपन आप क्या करेंगे, एक कूपन आपको यूज करना है। उस कूपन में डिस्काउंट आपको मिलेगा 150 रुपीज। ठीक, उसके तहत जैसे आप जाएंगे आपको मात्र जो पे करना होगा वह 99 रुपीज, बहुत ही कम, इससे कम अब हो ही नहीं सकता है। और इसमें आपको पूरा झारखंड का जीके बिल्कुल कह सकते हैं एकदम विस्तृत तरीका से, और कह सकते हैं आपको पीडीएफ भी मिलेगा। सारे तरह का आपको जो भी डाउट होगा वो आप हमारे साथ फेस टू फेस, कहने का मतलब आप कमेंट के माध्यम से किसी तरह का हो पूछ सकते हैं। डाउट क्लास दिया जाएगा, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए, ये जो ऑफर है आप जो देख रहे हैं 99 रुपीज वाला, यह सिर्फ 500 बच्चों के लिए है। 500 बच्चों के लिए है, जिसमें से 400 प्लस से ज्यादा अब तक हो चुका है एडमिशन। अब इसमें जो सीट है बहुत ही कम बचा हुआ है, और जल्दी आप लोग क्या करेंगे, जो स्टूडेंट इलाइट ऐप है उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद बैच आपको परचेज करना है। और बैच परचेज करेंगे, उसमें कोई तरह का डाउट हो, किसी तरह का पेमेंट ना हो, किसी तरह का आपको समझ में नहीं आए, तो यहां पे देखेंगे नीचे लिखा हुआ कॉन्टैक्ट नंबर 7033649044। इस पर आप हमेशा कॉल कर सकते हैं। किसी तरह का आपको पेमेंट इशू हो, चाहे आपको इस ऐप को डाउनलोड करने में किसी तरह का समस्या आ रहा हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कॉल। किसी तरह का सारा परेशानी आपको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने जो टॉपिक पे, उस पर आते हैं हम लोग। देखिएगा, हम ये जो प्रश्न लाए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न तो आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है सर बता रहे हैं, लेकिन नहीं, आसान प्रश्न ही एग्जाम में ज्यादा गलती होने की पॉसिबिलिटी रहती है। आइए तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। अब पहला प्रश्न है, डैश को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसको कहते हैं लाइट ऑफ एशिया? देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है रूमी, सेकंड ऑप्शन है गांधी उत्तर, थर्ड ऑप्शन है बुद्ध, चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। कौन सा इसमें ऑप्शन होगा जिनको लाइट ऑफ एशिया, इसका हिंदी होता है एशिया की ज्योतिपुंज, कहा जाता है? वह आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बुद्ध से संबंधित देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इनका जो जन्म होता है वह 563 बीसी में होता है, और जन्म जो होगा वह कहां पे? लुम्बिनी में। कहां पे होता है? लुम्बिनी, और लुम्बिनी जो पड़ता है वह नेपाल में। चलिए ये क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं जो गौतम बुद्ध यानी बुद्ध के, इनका जो मृत्यु होता है वह 483 बीसी में, और इनका जो मृत्यु होता है वह कहां पे? तो कुशीनगर, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। कहां पे? उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं बुद्ध के बारे में। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होता है वह नदी का नाम पूछता है, निरंजना नदी, या इसको कहते हैं फाल्गु। क्या कहते हैं? फाल्गु नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बुद्ध से संबंधित आप समझ गए, जन्म, मृत्यु, कहां और कब, सारे बात को समझ गए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध। नेक्स्ट आते हैं, और विशेष आपको जो है डिटेल में कई बार हम पढ़ाए हुए हैं, आप वीडियो देखेंगे सारा मिल जाएगा। श्रीलंका में पूछा गया है कि जो गृह युद्ध हुआ है वह कब समाप्त हुआ? पहला ऑप्शन है 2001, दूसरा ऑप्शन है 2009, तीसरा है 1909, और चौथा है 1800। देखिए, पहला प्रश्न आपको लगा होगा बहुत आसान, बट सेकंड प्रश्न देखिए कितना आपको कह सकते हैं डीपली प्रश्न है, और अच्छा प्रश्न भी है। श्रीलंका में गृहयुद्ध जो समाप्त होता है वह होता है 2009 को। कब होता है? 2009 को। स्टार्ट कब होता है? 1983 को। देख लीजिए आप, 1983 को स्टार्ट हुआ था और समाप्त होता है 2009 को। कितना अच्छा प्रश्न था, और वह श्रीलंका के गृहयुद्ध पूछा गया था। अब बात आ कि सर श्रीलंका का आप ये बता दीजिए वर्तमान में अभी उनका कैपिटल क्या है, उनकी राजधानी कहां पे है?
जो कि बदल चुका है। हम इसीलिए यह बात पूछे आपसे। श्रीलंका का जो कैपिटल पहले था वो था कोलंबो, वो था कोलंबो। वर्तमान में इनका नाम चेंज हो गया है और क्या हो गया है, श्री जयवर्धनेपुरा, श्री जयवर्धनेपुरा। ये वर्तमान में श्रीलंका क्या हो चुका है, कैपिटल। ठीक है, बात करते हैं कि श्रीलंका के सर पार्लियामेंट यानी श्रीलंका के संसद को क्या कहते हैं, तो वहां भी संसद कहते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। और वहां के पार्लियामेंट में अगर मेंबर का बात पूछे, नंबर्स ऑफ मेंबर कितने हैं, तो 225, 225। क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आ गया श्रीलंका के बारे में। अच्छा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न पूछा है कि श्रीलंका का सबसे लंबी नदी कौन सा है या बड़ी नदी, तो ध्यान देना है वह महावेली गंगा। जैसे देखेंगे भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी अगर बात करेंगे तो वह कौन सा है, महावेली गंगा नदी। याद रखिएगा, वहां के संसद को पार्लियामेंट, कैपिटल जो पहले कोलंबो था अब जयवर्धनेपुरा हो गया है, इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे वहां का गृहयुद्ध स्टार्ट हुआ था 1983 में, जो कि समाप्त हुआ 2009 में। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ। आपको पता होना चाहिए 1920 जो होता है एक ऐसा सन रहता है जहां पे 2 अधिवेशन को बुलाया जाता है। 2 अधिवेशन कहां कहां, तो पहला जो अधिवेशन होता है एक जगह नागपुर में बुलाया जाता है और दूसरा कोलकाता में। कोलकाता, ठीक है ना। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे कि सर नागपुर में अगर हुआ तो वहां का अध्यक्षता किसने किया, तो आप समझ जाइए नागपुर में जो अधिवेशन का अध्यक्षता किया था वो किया था श्री विजय राघवाचारी। श्री विजय राघवाचारी जो नागपुर से थे। और अगर बात करते हैं कि कोलकाता से कौन थे, तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, क्लियर हो गया। अब अगर थोड़ा सा और बात करते हैं सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो सुन लेंगे, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन थोड़ा सा आपको हम डीपली बताते हैं, सुन लेंगे, INC। अब हम वहां लिख दिए INU, तो सर INU इसे लिखे हैं, पहले INU ही था, बाद में जाकर के INC होता है। तो यहां पे U का मतलब होता है यूनियन, U का मतलब यहां पे क्या हो गया, यूनियन, ध्यान से समझेंगे। और C का मतलब यहां पे क्या हो गया, कांग्रेस, कांग्रेस। अब देखिए बात ये भी आता है सर यूनियन से कांग्रेस में किसने चेंज किया, तो आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहां पे दादा भाई नौरोजी। जो यूनियन से क्या किए, इसने कांग्रेस बदल दिया। अब अगर बात करते हैं इनका गठन कब होता है INC का, तो वह सन रहता है 28 दिसंबर 1885 को, ठीक। अब अगर आप बात करते हैं इसके फाउंडर, इनके संस्थापक कौन रहते हैं, तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब बात करते हैं कि पहला इनका बैठक कहां पे हुआ था, तो बंबई में, ठीक है। बंबई में कहां हुआ था, तो एक आपको याद रखेंगे गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास, एकदम पूरा डिपली बता रहे हैं, तेजपाल एक विद्यालय था संस्कृत, कौन सा विद्यालय, तो संस्कृत विद्यालय था। क्लियर हो गया यहां पे। फिर बात करते हैं कि INC जो हुआ प्रथम अधिवेशन, इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो वह टोटल प्रतिनिधि जो थे वो था 72। कितने थे, 72। तो पहला तो हो जाएगा बनर्जी, दूसरा हो जाएगा नेरोजी। देखिए पहला अगर आपसे बात करते हैं अध्यक्षता किसने किया था, बनर्जी, दूसरा किसने किया, नेरोजी, एकदम बहुत बार क्वेश्चन पूछता हुआ है। और तीसरा अगर बात करते हैं तो तैयब जी, तैयब जी। और चौथा अगर बात करते हैं तो वो थे आपका जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज, जॉर्ज यूले। चलिए खैर, अब तो बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव है, बहुत सारा डिटेल अगर जाएंगे तो फिर टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें आपको हल्का सा बता दिए सारे बात को, ठीक है ना। INC के बारे में, INU पहले था, INC हो गया, किसने चेंज किया, दादा भाई नौरोजी ने किया है। पहला अधिवेशन कहां, कब और किनकी अध्यक्षता में हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा था आपको बता दिया हम।
ठीक है, आइए आगे। अब यहां से प्रश्न पूछा गया था कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ था तो कौन थे? देख लीजिए, कोलकाता ऑप्शन दिख नहीं रहा है आपको, प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। और नागपुर से अध्यक्षता किया था श्री विजय राघवाचारी। आगे आते हैं हम लोग अगले प्रश्न। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इनका स्थापना पूछा गया। आसान तो प्रश्न है, और यह किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगर पूछे कब किया है तो 1916 में, 1916 में। नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न देखते हैं। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को, ठीक है ना, जो संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ एक आधिकारिक बैठक किया। तो आपको पता होना चाहिए उस समय जो बैठक हुई थी वह गांधी जी और कौन थे? लॉर्ड इरविन। क्यों लॉर्ड इरविन थे? आपको पता होना चाहिए कि इनका जो कार्यकाल था 1926 से 1931। बैठक कब हुआ है? 1931 में। कौन रहेगा? लॉर्ड इरविन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन, यहां क्या हुआ था लॉर्ड कर्जन समय में? बंगाल विभाजन। ठीक है ना। लॉर्ड रिपन, आइए, लॉर्ड रिपन में इंपॉर्टेंट क्या है? जो जनगणना हुआ था 10 की जनगणना, और वह जनगणना जो हुआ था वो था 10 की। तो ये कब हुआ था? अगर आपसे पूछेगा 1881 में। लेकिन सबसे पहले जनगणना स्टार्ट कब हुआ था? 1872 में। किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड मेयो। उसमें कार्यकाल कौन था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। क्लियर हो गया? अच्छा, लॉर्ड क्लाइव जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1757 में जब हुआ था प्लासी का युद्ध, उस समय जो बंगाल का गवर्नर था, या बंगाल का कहिए आप नवाब या गवर्नर जो कहना है, वह था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो था यह 2 कार्यकाल तक रहे हैं, 1757 से 60, और दूसरा था 1765 से 67, 65 से 67, ये 2 बार रहे हैं। कौन? लॉर्ड क्लाइव। 1757 में जो हुआ प्लासी का युद्ध, उसमें से वही थे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, किसका लेखक है? किसकी आत्मकथा है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। याद रखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत सारे बुक है, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बताते हैं, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर यह कितना है? किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, इनका उपनाम इनको कहते हैं मिसाइल मैन। मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है किनको? एपीजे अब्दुल कलाम को। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आपको पता होना चाहिए। नरेंद्र मोदी का एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर ये बुक इनका है, तो नरेंद्र मोदी का। आपको सारे ऑप्शन का सारी चीज बता दिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी हम बुक बताए सारे एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और पूछने की संभावना भी है। हवा महल पूछा गया किस शहर में? चलिए, आसान तो प्रश्न दिख रहा होगा। हवा महल जो है वह जयपुर में है, और जयपुर कहां है? राजस्थान में। राजस्थान में जयपुर को कहा जाता पिंक सिटी। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कई बार पूछा हुआ भी, ठीक है ना। अच्छा, दिल्ली में लाल किला। लाल किला दिल्ली में है। आगरा में क्या है? तो आगरा में ताजमहल। आगरा में ताजमहल। गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेंपल पूछता है, सोमनाथ टेंपल, सोमनाथ मंदिर, और ये किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ, इसलिए आपको बता दिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता अभी बताए थे 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक, भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? वह हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह याद रखेंगे 8 या 9 अगस्त
8 या 9 अगस्त 1942। ठीक है, और यह भारत छोड़ो आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था? बंबई से। ठीक है ना, किनके नेतृत्व हुआ था? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी समय गांधी जी ने एक नारा दिया था, वह किस चीज का? डू और डाई, करो या मरो। करो या मरो का जो नारा दिया था वह महात्मा गांधी ने दिए थे। कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। और सहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1920 में। लेकिन आपको पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन जो होता है वह 22 में इसको वापस ले लेते हैं। और वापस लेते हैं कब? तो याद रखेंगे यह होता है 5 फरवरी को एक कांड होता है। 5 फरवरी 1922 को कौन सा कांड होता है? चोरा चोरी कांड। आपको सुने होंगे, उत्तर प्रदेश में जगह पड़ता है गोरखपुर, वहीं पे कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, चोरा चोरी कांड। लेकिन वापस लिया गया 12 फरवरी, 7 दिन बाद, आफ्टर 7 डेज, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने जो पूरा असहयोग आंदोलन कह सकते हैं बहुत अच्छे लेवल में चल रहा था, उसको वापस लेने का डिसीजन लिया। सर क्यों लिया? क्योंकि यह आंदोलन जो है वह हिंसात्मक हो चुका था। क्योंकि गांधी जी का कहना था कि कोई भी आंदोलन चले वह चलना चाहिए अहिंसात्मक, बट ये आंदोलन हिंसात्मक काम किया, जिसकी वजह से गांधी जी ने वापस ले लिया। रोलेट एक्ट बात करते हैं कब हुआ था? तो रोलेट एक्ट आया था 1919 को। 1919 को रोलेट एक्ट को कहते हैं काला कानून। रोलेट एक्ट को क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वकील बिना दलील को कहते हैं क्या? रोलेट एक्ट को कहा जाता है। आइए आगे। निम्नलिखित में कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? आपका आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एक। फ्रांसीसी क्रांति याद रखेंगे यह होता कब है? 1789 में। ऑप्शन नंबर 1789 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक। नेक्स्ट आइए। ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे बड़ी उपलब्धि किनका है? तो राजा राम मोहन राय। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय को यहाँ पे राजा का उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय। याद रखेंगे, ये कई बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहां से प्रश्न पूछता। ठीक है ना। चलिए, और यहां से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट आएंगे। भारत के मशहूर शहनाई वादक पूछा गया कौन है? तो शहनाई वादक आपको आसान प्रश्न मिल गया, बिस्मिल्लाह खान। कौन है? बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। जो लतीफ खान है यह सारंगी वादक है, यह सारंगी वादक है। हरि प्रसाद जो है वह कौन हो जाएंगे? बांसुरी बजाते हैं ये बांसुरी वादक। और रविशंकर जो है ये सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार। बात क्लियर हो गया, सारे आपको बता दिए। नेक्स्ट आते हैं। पलासी का पूछा गया है युद्ध किस वर्ष हुआ? बहुत आसान प्रश्न है। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए, पलासी का युद्ध जो होता है वह अंग्रेज, एक तरफ तो अंग्रेज और दूसरी तरफ कौन था? तो आपको बंगाल का नवाब, वहां पे ध्यान देना है, सिराजुद्दौला। ठीक है ना, याद रखेंगे। अच्छा, कब होता है? तो 1757। पलासी कहां पड़ता है? ये बंगाल में। पलासी कहां पड़ता है? बंगाल में है। और ये पलासी नदी है, वहीं पे हुआ था बगल में, यानी उन्हीं के किनारे युद्ध हुआ, तो नाम रख दिया पलासी की युद्ध। नेक्स्ट आइए। भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? लौह पुरुष को इंग्लिश में कहते हैं आयरन मैन। और यह कहते हैं हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। नेक्स्ट आएंगे। अच्छा, एक प्रश्न यहां ध्यान देख लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो पूछता प्रश्न, इनको सरदार की उपाधि जो मिला था वह किसने दिया था? तो लिख लेंगे बारदोली के महिलाओं ने। बारदोली के महिलाओं ने इनको उपाधि दिया था सरदार का। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले जो उप प्रधानमंत्री बने थे वह कौन थे? बहुत आसान प्रश्न भी है। जो पहला उप प्रधानमंत्री बने थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एक।
ठीक है ना। अब क्या हो गया, उप प्रधानमंत्री का जो था पोजीशन वह समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1793 में जमींदारी प्रणाली, कौन सा प्रणाली, जमींदारी प्रणाली, मतलब वही लगान वगैरह भू राजस्व संबंधी जो है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। पहला ऑप्शन है कर्जन, सेकंड है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड है लॉर्ड क्लाइव, देखिए क्लाइव नहीं क्लाइव कर देंगे, और चौथा है क्लिंट। तो यहां पे देखेंगे जमींदारी प्रणाली जो लाया वह लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट आइए, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से दिया गया, क्या दिया गया, भारत रत्न। बताइए कौन व्यक्ति है जिनको भारत रत्न दिया गया था, और वही पाकिस्तानी, बताना आपको पाकिस्तानी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो डी, ठीक है ना। अब आइए, जो भारत रत्न है यह सबसे पहले कब से दिया गया, तो यह 1954 से दिया गया, 1954 से। अब 1954 में जो दिया गया वह कितने व्यक्ति को दिया गया, तो 3 व्यक्ति को दिया गया। कौन कौन सा था, तो एक तो आपको ध्यान देना है राधा कृष्णन, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा राजगोपालचारी, हम ये बता रहे हैं कि 1954 में सबसे पहले भारत रत्न जो मिला वह किन व्यक्तियों को मिला और कितने लोगों को दिया गया, तो दिया गया टोटल 3 व्यक्ति को। वह 3 लोगों का नाम तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। पहला राधा कृष्णन, दूसरा राजगोपालचारी, और तीसरा अगर बात करते हैं तो याद रखना रमना, ठीक है ना, एनवी रमन। तो ये 3 व्यक्ति को दिया गया 1954 में भारत रत्न। पहला पाकिस्तानी जो मिला उनको मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट आइए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना डैश के द्वारा भारतीय जनसंघ में निहित है। तो कौन सा निहित है यहाँ पे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। और भारतीय जनता पार्टी का जो गठन अगर बात पूछेगा कभी, तो यह लिख लेंगे 1980 में। 1980 में भारतीय जनता पार्टी गठन किया गया, और जो जनसंघ में शामिल था वो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट आएंगे, संविधान सभा का जो मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष पूछ रहा आपसे, ठीक है ना। मसौदा समिति का जो अध्यक्ष था वह कौन था, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर या के.एम. मुंशी। तो बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आएंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा किया गया, ठीक है ना। वह कौन था, पहला है उत्तराखंड ऑप्शन में, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड में मध्य प्रदेश, या चौथा में आपका हो जाएगा गोवा। आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे गोवा ने क्या किया है कि 16,000 लीटर, ठीक है ना, तक आपको मुफ्त मिलेगा। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन जैसे आप 16,000 लीटर से ज्यादा यूज करते हैं पानी का, तो आपको वहां उसके लिए चार्जेबल हो जाएगा, मतलब उसका आपको पे करना होगा अमाउंट कुछ। नेक्स्ट आइए, हाल ही में किस राज्य में डुडोंग, क्या है, डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित कर दिया, वह कौन सा राज्य हो जाएगा, आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो सारे प्रश्न को आपको हम बता दिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ज्यादा इसको आसान नहीं समझेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में आसान में से ही ज्यादा प्रश्न गलत होने की संभावना बनता है, ठीक है। और हाँ, हमारा जो न्यू बैच आने वाला है आपको सारा हम पहले बता दिए, उस चीज पर ध्यान रखेंगे। 400 से ज्यादा एडमिशन हो चुका है, बहुत ही कम बचा हुआ है, तो आप जल्दी से उसको क्या करेंगे, स्टूडेंट इलाइट ऐप को डाउनलोड करना है आपको, और डाउनलोड करने के बाद आपको सारा प्रोसेस वहां दिखेगा। किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का पेमेंट ना हो, किसी तरह का कोई इंक्वायरी लेना हो, आपको नंबर पे आपको बता दिए, उसी नंबर पे आपको कॉल करना। ओके।